Hello everyone, welcome to Math Majestic classes. Today we will solve solid geometry exercise 9.2 chapter conicoid. सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए क्वेश्चन 1 क्या है. Prove that in general 6 normals can be drawn from a given point FGH to the conicoid this. देखिए इसमें दो पार्ट हैं. फर्स्ट क्या है, इन जनरल 6 नॉर्मल्स आप किसी एक पॉइंट से किसी कोनिकॉइड पर 6 नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हो. एंड ऑल्सो प्रूव दैट द 6 feet ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द कोनिकॉइड आर द इंटरसेक्शंस ऑफ द कोनिकॉइड विद अ क्यूबिक कर्व. और साथ में हमें प्रूव करना है कि 6 feet ऑफ नॉर्मल्स जो हम ड्रॉ करेंगे, जो नॉर्मल्स हम ड्रॉ करेंगे वो 6 feet ऑफ नॉर्मल्स जो होंगे टू फ्रॉम दिस पॉइंट टू द कोनिकॉइड वो क्या होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिकॉइड विद अ क्यूबिक कर्व होंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिकॉइड एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा. मान लेते हैं कोनिकॉइड के किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ये है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की 3 फॉर्म होती हैं, तो उसमें से हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे. एक्स माइनस अल्फा बाई अल्फा ए प्लस वाई माइनस बीटा बाई बीटा बी इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई गामा सी. सपोज इसको हमने किसी लैम्डा के इक्वल पुट कर दिया. देखिए ये इक्वेशन आई कहाँ से है, क्योंकि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट पर क्या होगी, अगर आपका कोनिकॉइड ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर और सी जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1 है तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है ए एक्स अल्फा बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट. तो डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल क्या होंगे, प्रोपोर्शनल टू ए अल्फा बी बीटा एंड सी गामा होंगे. तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में हमारे पास ये डायरेक्शनल कोसाइंस आ जाएंगे. तो नॉर्मल जो ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आई है, अगर ये किसी फिक्स्ड पॉइंट गिवन पॉइंट एफ जी एच से पास होती है तो हम एक्स वाई जेड की जगह पर एफ जी एच रिप्लेस कर सकते हैं. सपोज दिस इज इक्वल टू लैम्डा. यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को लैम्डा से कंपेयर करें तो हमारे पास एफ की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस ए अल्फा लैम्डा. फिर सेकंड इक्वेशन को लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो जी की वैल्यू आएगी बीटा प्लस बी बीटा गाम लैम्डा. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. यहाँ से आप अल्फा कॉमन ले सकते हैं तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एफ बाय 1 प्लस ए लैम्डा. सिमिलरली यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जी बाय 1 प्लस बी लैम्डा. और सिमिलरली इस इक्वेशन से आप गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कॉमन लेकर एच बाय 1 प्लस सी लैम्डा. ये सपोज इक्वेशन नंबर ए आ गई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ गई यहाँ से. अब ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा कोनिकॉइड पर भी लाई करेगा क्योंकि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है एट दिस पॉइंट. तो ये कोनिकॉइड पर भी लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा. तो हमने कोनिकॉइड की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह पर अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स पुट कर दिए. सपोज दिस इज इक्वल टू 1. अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड आउट की थी, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी अल्फा बीटा गामा की जगह पर और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस बी लैम्डा 1 प्लस सी लैम्डा 1 प्लस ए लैम्डा. तो एफ स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होंगी 1 प्लस बी लैम्डा का स्क्वायर 1 प्लस सी लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर और ये दोनों टर्म स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सिमिलरली सी एच स्क्वायर और ये दो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू जो नीचे एलसीएम लेंगे वो राइट साइड पे चला जाएगा. ये टर्म आ गई. अब ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि ये आपके पास लैम्डा में 6 डिग्री की इक्वेशन है, क्योंकि जब आप इसकी राइट साइड को देखेंगे लेफ्ट में तो लैम्डा की स्क्वायर लैम्डा की हाईएस्ट पावर 4 ही आएगी लैम्डा की लेफ्ट साइड पर. राइट साइड पर लेकिन लैम्डा 3 बार लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा की हाईएस्ट डिग्री 6 आ जाएगी. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ, इसका मतलब ये लैम्डा की 6 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की 6 वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी हमारे पास. पुटिंग दीज 6 वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा 1 बाय 1 इन ए इक्वेशन, जो हमने पिछले पेज पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उसमें हम लैम्डा की ये 6 वैल्यूज़ 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा की उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास. तो इसका मतलब 6 पॉइंट्स आएंगे कोनिकॉइड पर जिन पर नॉर्मल आपकी गिवन पॉइंट से पास होगी. तो इसका मतलब इस गिवन पॉइंट से हम 6 नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कोनिकॉइड पर.
नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फा बीटा गामा पॉइंट जो है आपका नॉर्मल लाइन है जिस पॉइंट पर, उसका आपको लोकस ऑफ द फीट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए, लोकस ऑफ फीट ऑफ अल्फा बीटा गामा ऑफ नॉर्मल इज x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमने निकाली थी, तो अगर हमें उसका लोकस फाइंड आउट करना है फीट ऑफ द नॉर्मल का, तो अल्फा बीटा गामा की जगह पर हम x y z रिप्लेस कर दें, वेयर लैम्डा है 6 वैल्यूज, 6 फीट ऑफ नॉर्मल्स हमारे पास ये आ गए। लैम्डा की 6 वैल्यूज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 फीट ऑफ नॉर्मल्स आ जाएंगे, विच कैन बी ड्रॉन विद दीज 6 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। नाउ इक्वेशन 3 जो है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है जिस पर 6 फीट ऑफ नॉर्मल लाई करती हैं। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है इस टाइप की इक्वेशन जो होती है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ में। तो इसका मतलब अब हमें डिग्री ऑफ दिस कर्व अगर फाइंड आउट करनी है तो हम इसका इंटरसेक्शन एक प्लेन के साथ ले लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी। तो यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये हमने कोई प्लेन ले लिया, इक्वेशन नंबर 4 जनरल प्लेन की इक्वेशन ले ली है, और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही इसमें आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमने इस प्लेन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। सिंपल एलसीएम लिया, 1 प्लस ए लैम्डा 1 प्लस बी लैम्डा 1 प्लस सी लैम्डा के साथ, तो ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यू के साथ एफ इंटू 1 प्लस बी लैम्डा 1 प्लस सी लैम्डा, वी जी 1 प्लस ए लैम्डा 1 प्लस सी लैम्डा एंड डब्ल्यू एच के साथ 1 प्लस ए लैम्डा एंड 1 प्लस बी लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। देखिए अब ये लैम्डा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर लैम्डा की फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री यहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ से दो टर्म्स हैं तो लैम्डा की 2 डिग्री आएगी मल्टीप्लीकेशन पर, लेकिन यहाँ लैम्डा में 3 फैक्टर है, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की क्यूब आएगी। इसका मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। तो कर्व जो थर्ड डिग्री पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस थी वो प्लेन 4 को कट करता है 3 पॉइंट पर। इसका मतलब कर्व जो है वो एक क्यूबिक कर्व बनेगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। Prove that the 6 normals from a point to a central conicoid lie on a cone of second degree. 6 normals किसी सेंट्रल कॉनिकॉइड के किसी पॉइंट पर 6 नॉर्मल्स जो होंगी वो सेकेंड डिग्री के कॉन पर लाई करेंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये मान लेते हैं हमारा कॉनिकॉइड है। इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल जो है वो हम इस पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं। तो x माइनस x1 बाय ए x1, y माइनस y1 बाय बी y1, z माइनस z1 बाय सी z1, ये आपकी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्शनल कोसाइन निकालेंगे तो नॉर्मल में यहाँ पुट कर देंगे हम। लेट इट पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। मान लेते हैं कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास होती है, तो एक्स वाई जेड की जगह पर अल्फा बीटा गामा पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सपोज इट इज इक्वल टू के। अब हमें लोकस ऑफ द फीट ऑफ दिस नॉर्मल फाइंड आउट करना है। 6 फीट ऑफ द नॉर्मल जो है वो कोन ऑफ सेकेंड डिग्री पर लाई करती है, डेट मीन्स उसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से इसको इक्वल टू के पुट किया है हमने, तो यहाँ से इसको के से इक्वेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस के ए x1। यहाँ से आप x1 कॉमन ले लो, 1 प्लस के ए, तो 1 प्लस के ए की वैल्यू आ गई अल्फा बाय x1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को इससे इक्वेट करें या थर्ड पार्ट को इक्वेट करें तो 1 प्लस के बी एंड 1 प्लस के सी सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 हमने इनको नाम दे दिया है। इसके बाद देखिए क्या करना है। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन को आप b माइनस सी से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को c माइनस ए से, और थर्ड को आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो और फिर तीनों को ऐड करें। देखिए हमें क्या निकालना है, लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 और z1 निकालना है। जो पॉइंट हमने लिया था नॉर्मल लाइन है जिस पर, उसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो हमें उस पॉइंट को एलिमिनेट करना है, डेट मीन्स। तो हमने क्या किया, 1 प्लस के ए
उसकी वैल्यू थी अल्फा बाय x1, 1 प्लस के बी की वैल्यू थी बीटा बाय y1, 1 प्लस के सी की वैल्यू थी गामा बाय z1। अब इनको देखने से कुछ हिंट मिलता है कि अगर आप देखिए इसको b माइनस सी से मल्टीप्लाई करें, इसको c माइनस ए और इसको a माइनस बी से, तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक साइड पे सारी टर्म्स कट जाएंगे आपकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जैसा मैंने इसमें करके भी दिखाया हुआ है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी टर्म्स कट हो जाती हैं, सिर्फ राइट साइड बचेगी हमारे पास, उसमें कहीं पर भी आपका सिंपल इक्वेशन बन जाएगी अल्फा बी माइनस सी बाई x1, बीटा सी माइनस ए बाई y1, गामा ए माइनस बी बाई z1, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इजीली लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ x1 y1 z1 है वहाँ हमने x y z पुट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया x y z को एलसीएम लेके, तो यहाँ yz आ जाएगा इस टर्म के साथ xz और इसके साथ xy। तो ये देखिए सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, यहाँ पर 2 डिग्री है सबकी, सो दिस इज ए कोन ऑफ सेकेंड डिग्री। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा टू द कॉनिकॉइड दिस आर दिस, वेयर p क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा। देखिए क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू द कॉनिकॉइड, ये होगी। हमने अभी तक बहुत बार इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल यूज़ की है, बट अब ये अलग सी इक्वेशन है क्योंकि इसमें p पॉइंट यूज़ किया गया है, वेयर p है क्या, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा। ओरिजिन से जो टेंजेंट प्लेन अल्फा बीटा गामा पर बनता है उस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो p हमें गिवन है, तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन जो है इस लाइन पॉइंट पर ये होगी, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी ये कॉनिकॉइड की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालेंगे अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स अल्फा बी वाई बीटा सी जेड गामा इक्वल टू 1 होगी। अब डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ नॉर्मल, इस टेंजेंट प्लेन पर जो डायरेक्शनल नॉर्मल लाइन बनेगी उसके डायरेक्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे ए अल्फा बी बीटा और सी गामा के। अब हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ओरिजिन से टेंजेंट जो है अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर, उस पर ये p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमें पता है ए एक्स अल्फा बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इक्वल टू 1 है, तो ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें तो 0 0 0 ये -1 आ जाएगा लेफ्ट में, और नीचे क्या होगा ए एक्स स्क्वेयर ए अल्फा स्क्वेयर बी बीटा स्क्वेयर प्लस सी गामा का सी स्क्वेयर गामा स्क्वेयर। तो p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाल ली बाय फॉर्मूला, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे ये टर्म आ गई, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गई। अब देखिए ये डायरेक्शनल रेशोज थे नॉर्मल लाइन के टू द टेंजेंट प्लेन, वो इसके प्रोपोर्शनल थे, तो डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल लाइन क्या आ जाएंगे, ए अल्फा बाय तीनों टर्म्स का स्क्वायर, बी बीटा बाय तीनों टर्म्स का स्क्वायर अंडर रूट, एंड थर्ड सी गामा अपॉन दिस। तो डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल हमारे पास ये आ गए। अब देखिए यहाँ से p की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन दिस, और यहाँ पर हमने 1 अपॉन दिस की जगह पर p पुट कर दिया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a अल्फा p के, ये वैल्यू आ गई b बीटा p के इक्वल, और ये c गामा p के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट अल्फा बीटा गामा क्या बन जाएगी, डायरेक्शनल कोसाइंस जो है नॉर्मल लाइन के वो हैं a अल्फा p b बीटा p एंड c गामा p, और पास होती है अल्फा बीटा पॉइंट, नॉर्मल लाइन है किस पॉइंट पर, अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर, तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमारी यही बनेगी। ये हमारे डायरेक्शनल कोसाइंस आ गए, यही हमें प्रूव करना था। बहुत सारी इक्वेशंस हैं नॉर्मल लाइन की, फॉर्म जो है आपके पास 3 फॉर्म्स आई थिंक आप बुक में हमें गिवन है, तो उनमें से एक ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट इफ द फीट ऑफ 3 ऑफ द 6 नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ कॉनिकॉइड दिस lie on the plane this, the feet of the other 3 lie on this plane। ये हमें प्रूव करना है। अगर फीट ऑफ द 3, देखिए 6 नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने पहले प्रूव कर दिया है। अब
उनमें से 3 नॉर्मल्स का फिट ऑफ नॉर्मल जो है अगर इस प्लेन पर लाई करता है तो बाकी जो 3 नॉर्मल्स बचेंगी उनका फिट ऑफ द नॉर्मल जो होगा वो इस प्लेन पर लाई करेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें ax स्क्वेयर कॉनिकॉइड गिवन है ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर प्लस cz स्क्वेयर इक्वल टू 1। सबसे पहले p मान लेते हैं, वो पॉइंट है सच डैट फीट ऑफ द 3 नॉर्मल्स फ्रॉम p टू द कॉनिकॉइड लाई ऑन द प्लेन दिस। ठीक है, p ये हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, p हम वो पॉइंट मान लेते हैं कि फीट ऑफ द 3 नॉर्मल्स जो है वो p से जो फीट ऑफ द नॉर्मल्स होते हैं कॉनिकॉइड पर वो इस प्लेन पर लाई करते हैं। Now let the feet of the other 3 normals from the point P to the conicoid lie on the plane this। सेकेंड बाकी जो 3 नॉर्मल्स बचती हैं उनका फिट ऑफ नॉर्मल हमने एज्यूम कर लिया कि इस प्लेन पर लाई करता है। अब हमें प्रूव क्या करना है, आपकी L डैश M डैश और N डैश की वैल्यू और P डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो आपकी प्रूव जो हमें इक्वेशन प्रूव करनी है उसके इक्वल वैल्यूज ही आएंगी। तो देखिए ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज प्लेन्स, ज्वाइंट इक्वेशन हमने पहले भी की है, इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन हमारी ये बनेगी, दोनों को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सरफेस थ्रू द 6 feet ऑफ नॉर्मल विच आर द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड एंड पेयर ऑफ प्लेन्स ऑफ 4। देखिए हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालते हैं हम कॉनिकॉइड का, और ये जो पेयर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन आई है उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की इक्वेशन हमने स्फीयर में बहुत बार निकाली है कि कॉनिकॉइड की इक्वेशन प्लस k इंटू सेकेंड इक्वेशन। तो इंटरसेक्शन की इक्वेशन यही आती है जो सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये आ जाएगा, कॉनिकॉइड प्लस k इंटू पेयर ऑफ प्लेन्स। बोथ साइड हम कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, a, यहाँ से a, यहाँ से एक्स स्क्वेयर, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एल डैश एक्स स्क्वेयर इंटू के। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हो जाएगा के एल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से एल डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली माइनस a बाय के एल। फिर हम वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम बोथ साइड पर कंपेयर करें, यहाँ से b है, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट m डैश वाई स्क्वेयर इंटू के। तो वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट आ जाएगा के m डैश, राइट पर 0। तो यहाँ से आपके वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स आ गए, तो हमने m डैश की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली बोथ साइड z, इन दोनों पर पार्ट्स में z स्क्वेयर के कोफिशिएंट कंपेयर करें और कांस्टेंट टर्म करेंगे तो -1 यहाँ से, p डैश एंड k यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई, उनसे हमने l डैश m डैश n डैश और p डैश की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। इन सब वैल्यूज़ को जो आपने प्लेन की इक्वेशन एज्यूम की थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अगर चारों वैल्यूज़, तो l m n p डैश, तो आपके पास माइनस कॉमन ले लें, ये आपकी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इसके स्टेटमेंट में आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप ये मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिया है ये बिल्कुल सही है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो आप अपने करेक्शन कर लीजिएगा जहाँ भी है। ठीक है, क्योंकि कई जगह पर मैंने देखा है कि इसमें यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है जबकि प्लस का ही आएगा। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ अ सेंट्रल कॉनिकॉइड मीट्स द 3 प्रिंसिपल प्लेन्स एट G1 G2 G3। किसी पॉइंट P पर जो नॉर्मल लाइन है वो 3 प्रिंसिपल प्लेन्स को G1 G2 G3 पर कट करती है। अब देखिए प्रिंसिपल प्लेन्स कौन से होते हैं, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से जो प्लेन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, वो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं हमारे। नॉर्मल लाइन जो है किसी पॉइंट P पर वो उनको प्रिंसिपल प्लेन्स को G1 G2 G3 पर मिलती है। तो आपको शो करना है कि PG1 PG2 एंड PG3 का रेशो जो आएगा वो A इनवर्स B इनवर्स C इनवर्स के इक्वल आएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कॉनिकॉइड, आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन सबसे पहले निकालते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की आपको ये फॉर्म लेनी है, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में हम कौन सी फॉर्म लें। तो देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आप ये फॉर्म लेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा।
इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपकी जो लाइन आएगी दैट इज इक्वल टू आर वे पी इज इक्वल टू दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमने अभी निकाली थी पिछले क्वेश्चन में ही, तो सेकंड में आई थिंक। तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आएगी वेयर पी आपका ये आएगा विच इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट प्लेन दिस। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ द कॉनिकॉइड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। तो नॉर्मल मीट्स प्लेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इन नॉर्मल लाइन जो प्लेन एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स वाई जेड प्लेन को G1 पॉइंट पर मिलती है। तो एक्स जीरो पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में तो जीरो माइनस एल्फा बाय ए अल्फा पी इज इक्वल टू PG1 आ जाएगा। यहाँ से PG1 की वैल्यू आ गई, अल्फा से अल्फा कट हो गया, -1 बाय ए पी। सिमिलरली नॉर्मल y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो प्लेन्स को G2 एंड G3 पर मिलती है। तो y और z जीरो हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे नॉर्मल की, तो यहाँ से PG2 और PG3 आ जाएंगे हमारे पास। तीनों का रेशो हम निकाल लेंगे इजीली। तीनों का रेशो क्या आएगा, -1 बाय ए पी, -1 बाय बी पी एंड -1 बाय सी पी। यहाँ से पी तीनों में से थ्रू आउट हम -1 बाय पी -1 बाय पी, क्योंकि रेशो निकालना है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए इनवर्स, बी इनवर्स एंड सी इनवर्स। तो इन तीनों का रेशो आपका ये आएगा, यही हमें प्रूव करना था। सो फ्रेंड्स, ये आपकी 9.2 कंप्लीट हो गई है। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।